हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जून 2026 का पेपर आने ही वाला है जी। ठीक है, अप्रैल आ रखी है और मिड अप्रैल हो गया है, तो आधी अप्रैल बची है और मई बची है, यानी 1.5 महीना है आपके पास। सो 1.5 महीने में आप क्या कर सकते हो जीआरएफ क्रैक करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, प्लस 1.5 महीने में हो भी पाएगा या नहीं। ओके, तो मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊं स्ट्रैटेजी वाइज, प्लस इसी स्ट्रैटेजी में आपके नोट्स की इंफॉर्मेशन भी आपके पास रहेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप कर लेते हो, क्योंकि मैं बहुत बेयर मिनिमम चीजें बताऊंगी, यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम है, इतना आपने करना है। अगर आप ये रिलीजियसली फॉलो करके बहुत अच्छे से इन चीजों को कर लेते हो तो आपका जीआरएफ कहीं नहीं गया। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप सेम मटेरियल को 1 महीने में कर रहे हो, 1.5 महीने में कर रहे हो, कोई बच्चा 6 महीने में कर रहा है। सो वो आपके ऊपर पर्सनल, आपके एबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, पेपर 1 जो कि हमारा 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए मैंने ऑलरेडी 10 यूनिट्स और 10 मैराथन्स जो कि दिसंबर के लिए अपडेट की थी, अभी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी मैराथन्स हैं। इनके साथ साथ अब आपको करना ये है कि आपको और इस साल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बेयर मिनिमम 2 टाइम के 2 साइकिल के क्वेश्चंस इनमें यूनिट वाइज भी इंक्लूडेड हैं, प्लस जो पीवाईक्यूज की मैं बात कर रही हूं, पीवाईक्यूज में टोटल 116 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी इस बार के क्वेश्चंस को मिलाते हुए। ओके, 105 तक क्लासेस हमने ऑलरेडी कर रखी थी, 11 क्वेश्चन पेपर्स इस बार के हैं दिसंबर 2025 के। सो टोटल हमारे पास 116 क्लासेस, और उन क्लासेस में आपके 50 क्वेश्चंस पर क्लास आप लगा लीजिए। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर्स आपने करनी है। अगर आप ये दोनों चीजें अच्छे से कर रहे हो, स्टिल आपको लगता है कि यार कुछ एक टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हो, जो हर बार आते हों, सो वो चीजें मैंने पहले करवाई थी वीआईपी टॉपिक्स। सो वो 17 क्लासेस थी वीआईपी टॉपिक्स की, जिनमें क्योंकि ये वाली क्लासेस आप कर रहे हो और मान लो आपको और क्वेश्चंस करने, तो वीआईपी टॉपिक्स में और टॉपिक वाइज भर भर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये 3 चीजें आपने करनी है। इन 3 में भी हायरार्की वाइज लगाऊं, या आप बोलो कि मैम बेयर मिनिमम क्या करना है, बेयर मिनिमम है ये मैराथन्स, ये तो 10 की 10 आपने करनी ही है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी तो भी यही है, अगर आप दोबारा से कर रहे हो तो आपको यही रिवाइज करनी है। ठीक है जी, सो यही चीज है। जिन बच्चों का जीआरएफ नहीं हो रहा कुछ एक मार्क्स से और वो यही चीजें फॉलो कर रहे थे, वो कहीं ना कुछ अपने पर्सनल लेवल पे गड़बड़ कर रहे हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट जो है वो अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। अब बात आती है जी पेपर 2 की, 200 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और पेपर 2 हमारा कौन सा है, हमारा पेपर 2 है जी एजुकेशन। एजुकेशन वाले बच्चे, यानी जो एमए कर रहे हैं एजुकेशन में, जो एमएड कर रहे हैं, या जो कई लोग एमएड स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी सेम ही है। ओके, तो ये 200 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक पेपर के ऊपर फोकस करके, चाहे आप पेपर 2 पे फोकस करो या पेपर 1 पे फोकस करो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे जेआरएफ क्रैक कर पाओ। ओके, आपको दोनों पेपरों पे इक्वली इंपॉर्टेंट समझते हुए उनको उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पहाड़ जैसा सिलेबस लगेगा, लेकिन अगर आप फिर भी पहली बार ही कर रहे हो तैयारी, चाहे आप रिपीटेडली कर रहे हो, इसकी भी 10 यूनिट्स और 10 अपडेटेड मैराथन्स हैं जी। ठीक है, 10 यूनिट्स और 10 मैराथन्स। अब पॉइंट ये है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो एटलीस्ट 3 ही मैराथन्स अपलोड हुई हैं, लेकिन अगर आप इनकी पीडीएफ्स लेते हो तो उसमें आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। अदरवाइज सारा मटेरियल जो पीडीएफ्स में है वो आपको ऑब्वियसली चैनल के ऊपर भी वीडियो वाइज फ्री में मिल जाएगा, आप नोट्स बना सकते हो। ओके, ये मतलब मोर देन इनफ है, क्योंकि इनमें मैंने 2018 जुलाई से लेके अब तक के सारे प्रीवियस ईयर यूनिट वाइज आ गए हैं इसमें। जैसे इसमें यूनिट वाइज थे, इसमें भी अब सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिट वाइज मैंने सॉर्ट कर दिए हैं। राइट, 3 यूनिट की वीडियोस अभी भी आप चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है मैराथन, तो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, तो बाकी मैराथन्स भी आएंगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, यही है मोर देन इनफ, बट स्टिल किसी बच्चे का ये हो जाए, या जो दोबारा तैयारी कर रहा हो, जिसने कर रखी हो सारी चीजें, जो सिर्फ रिवीजन मोड में हो और उसको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो आप मॉक प्रैक्टिस करने की बजाय किसी साइट पे आप क्या कर सकते हो, मैंने कई क्वेश्चंस जो है 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना रखी है,
जो अलग अलग जगह पे ऑफिशियली सेट के लेवल पे या यूपीएचजीएससी का एग्जाम हो गया या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया या आपका जो है ये पीएचडी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को मिला के प्लस नेट के क्वेश्चंस को मिला के ये बहुत सारे मतलब भर भर के क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में। ऑल्दो ये सारे क्वेश्चंस मैं वीडियोस के थ्रू करवा चुकी हूँ, आपको मिल जाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हो, बट स्टिल अगर किसी का ये कंप्लीट हो जाए और उसको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो वो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि ये 10 यूनिट तो बहुत सारा टाइम लग जाता है इनकी नोट्स बनाने में इनके, ठीक है। स्पेशली जो मदर्स हैं या जो वर्किंग पर्सन हैं वो नहीं बना पाते हैं नोट्स, और चूंकि अब मैं खुद एक मदर हूं, मुझे पता है बिल्कुल काम नहीं होता है, तो मुझे ये भी पता है कि मैंने बहुत मेहनत से ये पीपीटीज जो है वो रेडी की हैं बहुत टाइम निकाल के, इसीलिए आप देख रहे हो कि चैनल पे कंपैरेटिवली कम वीडियोज आ रही हैं, बिकॉज मैं ये मैराथन्स प्रिपेयर करने में लगी हुई थी। ओके, सो पॉइंट ये है कि जो नोट्स नहीं बना सकते वट एवर द रीजन इज, ओके, उनके लिए ये जो चीजें हैं 5 की 5 ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। पीडीएफ फॉर्म में कैसे? जो आपको इन वीडियोस में पीपीटी दिख रही है उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है। ओके, सो कोई बच्चा अगर इनकी प्रिंट निकलवाना चाहे तो वो 2 स्लाइड्स को एक के ऊपर, एक पेज पे 2 स्लाइड यानी दूसरे पेज पे भी 2, तो एक पेज पे 4 स्लाइड्स आपकी मैनेज कर सकते हो आप, उस हिसाब से मैंने फॉन्ट इनका रखा है। और उसके अलावा भी आपको स्पेस बच जाएगा, तो आप अगर एडिशन करना चाहो नोट्स में कुछ और इनके अलावा, सो वो भी करने का आपके पास ऑप्शन बचेगा जब आप प्रिंट निकलवाओगे। ठीक है जी, सारी की सारी फाइल्स प्रिंटेबल है, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 फाइल्स प्रिंट करवाने की आपको सलाह दे रही हूं। रीजन बीइंग, ये वाली जो फाइल्स हैं ये बहुत बड़ी हो जाती है कंपैरेटिवली। आप देखो ना 116 क्लासेस के क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, सो बहुत लंबी फाइल हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है कि आप फोन पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, उसके लिए ये चीजें ठीक है, बट ये चीजें प्रिंट निकलवाने के लिए ठीक नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। ऑल्दो मेरी तरफ से सारी फाइल्स जो है वो प्रिंटेबल है। ठीक है जी, ये सारी की सारी फाइल्स जो बच्चा ले पीडीएफ फॉर्म में, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, और वो पासवर्ड हर 6 महीने बाद जो फाइल्स निकलती हैं वो डिफरेंट होता है। आपने एक बार फाइल ले ली तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पासवर्ड को भी और फाइल्स को भी संभाल के रखो। ठीक है, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। ऑल्दो कई बार हो जाता है कि उसी साइकिल में, कि मान लो 15-20 दिन के अंदर या कोई गड़बड़ हो गई, कुछ चीज हो गई, तो अगर उसी सेशन में आप ले रहे हो तो फिर भी हमारे पास प्रूफ रहता है, अवेलेबल होंगी तो हम दे देंगे। लेकिन वो होता है ना, कई बार आप 1 साल निकल जाता है, कोई बच्चे ने 2 साल पहले कोई पीडीएफ ली थी और वो अब जाके अगर मांग रहा है तो वो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होती है। ओके, सो वो क्योंकि वो अपडेट हो चुकी होती हैं सारी की सारी चीजें, सो वो हम नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो आपकी फाइल्स की जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको संभाल के रखो और उनका पासवर्ड संभाल के रखो। पासवर्ड ईजी होता है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं होती है, बट आपको फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। अब बात आती है प्राइस की, कि ये किस प्राइस पे आपको पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो और ये वीडियोस में फ्रीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। बट चूंकि आप नोट्स ले रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, तो उस टाइम के पैसे हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, किसी बच्चे को लास्ट टाइम कंफ्यूजन हुआ था कि यहाँ पे ये दिखा नहीं होगा, 700 का बच्चे को लगा कि 100 है ये, सो ये 100 नहीं है जी, ये 10 यूनिट्स 700 की, ये आपके जो वीआईपी टॉपिक्स हैं फॉर 500, ये आपकी जो पीवाईक्यूज हैं फॉर 500। ओके, देन आपकी जो ये 10 यूनिट्स 10 मैराथन है, ये भी क्योंकि ये वाली मैराथन 700 की गई थी, ऑल्दो ये बहुत कंपाइल्ड मटेरियल है। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बेच रहा होता ना तो पता नहीं कितने में बेचता, आई डोंट नो, मतलब 1000 से कम में तो वो बिल्कुल नहीं जाते, बट स्टिल क्योंकि ये 700 की गई थी तो मेरा मन नहीं मान रहा था प्राइस इंक्रीज करने का। सो ये 10 यूनिट्स, अच्छा ओके, ये भी बता देती हूँ मैं, ये जो 10 यूनिट्स वाली थी इसमें थी 1900 स्लाइड्स टोटल। ओके, यानी पूरा पेपर आपको 1900 स्लाइड्स में मिल रहा है, बहुत कंपाइल्ड वे में। कोई नहीं देगा इतना कंपाइल्ड वे में आपको चीजें। आप नोट्स बना सकते हो तो खुद बना लो, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, और ये वाली जो 10 यूनिट्स हैं ये भी 1933 स्लाइड्स में कंपाइल हुई हैं। ठीक है, सो वो होता है ना कि स्लाइड्स आपकी मान लो 6th यूनिट है तो उसमें बढ़ गई स्लाइड्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, चीजें ज्यादा है उसमें। सो वो इंपॉर्टेंस वाइज, चीजों वाइज बहुत अच्छे से अरेंज किया है मैंने मटेरियल। सो ये भी 700, ये 5000 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल थे पहले भी, सो ये भी 700 के ही जा रहे थे। अब बात आती है कोई बच्चा इकट्ठा लेना चाहे तो ये इंडिविजुअल प्राइसेस हैं। ओके, अगर कोई बच्चा सिर्फ पेपर 1 लेना चाह रहा है, सो ये देखो 7, 5, 5, 1700 हो गए, कॉम्बो में जाएगा ये 1500 में। फेयर इनफ। यहां पे ये दोनों 1400 हैं,
ये पेपर 2 का अगर कोई सिंपली सिर्फ पेपर 2 लेना चाहे, क्योंकि हो सकता है किसी ने पेपर 1 ऑलरेडी ले रखा हो, ओके, तो सिर्फ पेपर 2 लेना चाहे तो ये जाएगा जी 1100 में, ओके। अब पॉइंट ये है कि कोई दोनों ही अभी लेना चाहे, नए कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक ये वाली भी नहीं ली है और ये भी नहीं ली है, सो अगर दोनों लेना चाहे तो ये बनता तो 2600, बट ये कॉम्बो अगेन 2500 में। कॉम्बो पहले भी 2500 में ही था, बट हाँ सेशन वाइज चीजें अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि पहले यहाँ एक रिवीजन मैराथन मेंशन थी, ओके, बट चूंकि रिवीजन मैराथन के बाद अब मैं और चीजें अपडेट कर चुकी हूं, सो वो रिवीजन मैराथन आपकी रिवीजन के लिए अच्छी हो सकती है, आप सुन सकते हो उसको, लेकिन ये अपडेटेड वाली चीजें ज्यादा बेटर हैं, ओके। सो वो अपडेटेड वाली, चाहे किसी ने पहले नोट्स बना रखे हो तो आप इन चीजों को देख के, वीडियोस को देख के अपडेट कर लो, दैट्स ऑल्सो गुड। अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो मैंने आपको अलग अलग कॉम्बो भी बता दिया है और कंप्लीट कॉम्बो भी बता दिया है। अब पॉइंट आता है कि ये जो नोट्स मैंने नोट्स बता दिए, पीडीएफ्स बता दी, प्राइस बता दिया, सब बता दिया, ये मिलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सुनो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, आप स्टार्टिंग में ही सीधा नंबर देखा और उसके ऊपर सीधा मैसेज कर देते हो और आप इन्फॉर्मेशन नहीं सुनते हो, ठीक है। सो वो स्ट्रैटेजी और इन्फॉर्मेशन सुनना भी जरूरी है। सो आपको एक नंबर जो है वो फ्लैश कर रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं होएगी तो कॉल करना भी मत, और व्हाट्सएप पे भी कॉल मत करना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपको यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए हैं। सो उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड मैसेज मिलेगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी प्राइस से रिलेटेड है या नोट्स से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। भले ही आपने ये वीडियो सुन लियो, बट स्टिल आप वो पूरा मैसेज पढ़ लेना, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें, ओके। सो वो पूरा मैसेज आप पढ़ेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी अपने हिसाब से सुटेबल लगती है स्ट्रैटेजी, कि आप कितना कर पाएंगे, क्या चीज आपको लेनी चाहिए, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन से नोट्स या कौन कौन सी पीडीएफ्स आपने लेनी है, और उस हिसाब से फिर जब आप बोलोगे कि हाँ ठीक है आप मुझे स्कैन कोड भेज दीजिए, तो उस नंबर पे नहीं पे करना है आपने, आपको स्कैन कोड मिलेगा बकायदा, उस स्कैन कोड के ऊपर आप जब पे करेंगे तो आपको वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो एक बार उसी मैसेज में वापस भेजना है, तो इंसान जो भी आगे से डील कर रहा होगा, टीम मेंबर, वो आपको वो सारे के सारे नोट्स भेज देगा, ठीक है जी। वो चूंकि एक टीम मेंबर है तो प्लीज उसको, उससे स्ट्रैटेजी पूछना या उससे और कोई डाउट्स पूछना वो वहां पे फिजिबल नहीं होगा। सो वो बेटर है कि आप जो है यहीं अपने ही कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत है तो वो पूछा कीजिए, अदरवाइज नोट्स वगैरह से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज पूछनी है, सो वो आप वहां पे उस पे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स हैं, वो सारी मैंने चीजें आपको बता दी हैं, वो आपने ध्यान रखनी है, ओके। सो ये 700 हैं, तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका जरूर ध्यान रखिए। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, बेयर मिनिमम आप सोच के चल रहे हो, तो इसमें भी 2 टाइम की साइकिल के जो है वो पहले जो अपने वीडियोस में किए हमने, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हो गए, कॉन्सेप्ट प्लस यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, और इसमें भी कॉन्सेप्ट प्लस यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली ये मैं फिर भी बोलूंगी कि ये जो चीजें हैं ये उनके लिए जो नोट्स नहीं बना सकते। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डिस्काउंट या वो वाली चीजें मांगने की बजाय अपना टाइम यूटिलाइज करो और नोट्स बनाओ। अपने नोट्स से बेटर कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें फ्रीली या तो अवेलेबल हैं या ये ऑलरेडी वीडियो की फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी आपको, ओके। क्योंकि जून में पेपर है तो जून से पहले तो करवाऊंगी ही ना सारी की सारी 10 यूनिट्स, पर वो हो जाता है कि यूनिट बहुत लंबी होती है मैराथन, तो रिकॉर्ड करने में या मेरे शेड्यूल के हिसाब से टाइम निकलने में कई बार टाइम लग जाता है, ओके। जो बच्चा पीडीएफ भी ले वो मेक श्योर करे कि वो एक बार वीडियो सुन ले, क्योंकि मान लो आपने नोट्स बनाए और मैं उनको देख रही हूँ सीधा नोट्स की फॉर्म में, सो कई बार कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो आप, सो वो चीज आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ या मैंने क्या सोच के वो पोर्शन नोट्स में ऐड कर रखा है, ओके जी। सो यही चीजें हैं जी, ये 2 चीजें तो बेयर मिनिमम है, इनको तो प्लीज करके जाना 2026 के लिए। कई बच्चों का ये भी होता है कि 2026 का पेपर दें ना दें, 2-4 पेपर क्लैश हो रहे हैं, या एमएड के एमए के कोई पेपर क्लैश हो रहे हैं, क्लैश इन द सेंस कि ये जून में है वो मई में है, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही फॉर्म निकले, फॉर्म तो सबने भरना है, ओके। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इंफॉर्मेशन जो भी वो मांगे उसको ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एटलीस्ट देखाओगे। लेकिन जो बच्चा मास्टर्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो नेट क्लियर कर भी लेगा तो, ओके। एलिजिबिलिटी आपकी फाइनल ईयर से ही मानी जाएगी, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। बट आप पहले भी चीजों को दे के पेपर में 3 घंटे बैठना भी अपने आप में एक आर्ट होती है। सो बस मेरा सजेशन मेन यही रहेगा कि एटलीस्ट आप पेपर दो,
चाहे एटलीस्ट फॉर्म तो भरो, क्या पता सिचुएशंस ऐसी बन जाएं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, नहीं भी पढ़ रखा हो तो पेपर देने तो जाओ कम से कम। सो अगर फीस अफोर्ड आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि अगर हम एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे तो हम इतनी फीस देके क्यों, क्योंकि 1000-1200 फीस हो जाती है, 1150 थी लास्ट टाइम भी जनरल में, सो वो फीस देके क्यों हम फॉर्म भरें। बट अगर आप वो फीस अफोर्ड कर सकते हो तो ट्रस्ट मी इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस। तो पेपर जरूर देके आना है, ये चीजें पढ़ के जानी है, बता दिया है मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इसके बाद ये वीडियो आपने देख ली है तो इसके बाद नोट्स ओपन है, जिन्होंने नोट्स लेने हैं वो ले सकते हैं, जिन्होंने पीडीएफ से ना अपने खुद के बनाने हैं वो खुद के प्रेफर करना। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून विद अदर मैराथन वीडियोज।